नमस्कार, SM एस्ट्रो चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बृहस्पति देव जो भरनी नक्षत्र में अब गोचर करेंगे 3 फरवरी से 16 अप्रैल तक। अभी तक वो अश्विनी नक्षत्र में थे। 3 फरवरी को उनका प्रवेश भरनी नक्षत्र में होगा। भरनी नक्षत्र शुक्र देव का नक्षत्र है। बृहस्पति देव जब भरनी नक्षत्र में रहते हैं तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि इस समय आप वेल्थ को जोड़ सकते हैं, धन को आप जोड़ सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही वेल्थ और फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और ये बृहस्पति जब शुक्र देव के भरनी नक्षत्र में है तो इस समय आप अपनी फाइनेंसेस और सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। दोनों ही ग्रह जो हैं अपने अपने गुरु हैं। बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं, शुक्र देव दैत्यों के गुरु हैं। तो इस समय आप काफ़ी नॉलेज, विजडम को भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इनको भी आप संचय इनका भी कर सकते हैं। बृहस्पति देव जब भरनी नक्षत्र में होते हैं तो नॉलेज भी गैदर करना चाहते हैं और साथ ही साथ वो सच्चाई के लिए भी खड़े होना चाहते हैं, सच का साथ देना चाहते हैं। बृहस्पति देव काल पुरुष की कुंडली के 9वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र देव दूसरे भाव के स्वामी हैं। यहाँ इस समय भाग्य और धन का मिलन हो रहा है। बृहस्पति देव 12वें भाव के स्वामी भी बनते हैं और शुक्र देव 7वें भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो एक तरह से शादी ब्याह के लिए भी एक युति बन रही है, धन अध्यात्म की भी एक युति बन रही है, विजडम, नॉलेज और अच्छे कार्यों की भी एक युति, संगम एक बन रहा है। इसके अगर नेगेटिव परिणामों की बात करें तो ये इंसान में थोड़ी जलन की भावना डाल सकती है। इंसान थोड़ा जेलस हो सकता है दूसरों की नॉलेज, दूसरों की ज्ञान और उनके धन को देखकर। उनके कंफर्ट, उनके विजडम, उनके लग्जरियस लाइफ को देख के थोड़ी एक जेलसी या जलन की भावना मन में आ सकती है। स्पेशली अगर आपके कुंडली में अफ्लिक्टेड यानी कि पीड़ित बृहस्पति या शुक्र देव हो या दोनों एक दूसरे से 6-8 या बुरे पोजीशन में बैठे हुए हों तो ये बुरे जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ये थोड़े और बढ़ चढ़ कर बोल सकते हैं। भरनी नक्षत्र सीक्रेसी यानी कि बातों को गुप्त रखने का नक्षत्र है ना। और अगर इस समय आप अपने फाइनेंशियल अचीवमेंट्स, अपने वेल्थ, अपने धन दौलत, ऐशो आराम को लेकर अगर आप लोगों के सामने गुणगान करते हैं, इसका बोस्ट करते हैं, इसका अहंकार करते हैं तो आपको कुछ इसके नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इस समय बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स को गुप्त रखें, सीक्रेट रखें। अगर आप चाहते हैं कि इस एनर्जी की आप अच्छी यूटिलाइजेशन करें, अपने पैसों में इजाफा कर सके, सेविंग्स में इजाफा कर सके, अपनी नॉलेज, अपनी अध्यात्म नॉलेज को ज़्यादा बढ़ा सके, तो बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों से ईर्ष्या ना करें, दूसरों से जलन की भावना ना रखें और शो ऑफ बिल्कुल ना करें। हम्बल रहे, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहे। आई एम श्योर आप में से सब जो है अच्छे रिजल्ट्स ही पाना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि इस एनर्जी शिफ्ट बृहस्पति देव का जो भरनी नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है इसका हर लग्न और राशि पर क्या असर पड़ने वाला है। जो इसके प्रभाव है इसमें इंटेंसिटी यानी कि ज़्यादा अच्छे या ज़्यादा बुरे परिणाम आपकी चल रही दशा पर भी निर्भर करेगा और इस पर भी निर्भर करेगा कि आपके चार्ट में बृहस्पति और शुक्रदेव कितने मजबूत स्थिति में बैठे हैं और दोनों एक दूसरे से किस पोजीशन में बैठे हुए हैं। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे मेष लग्न या मेष राशि से। तो मेष लग्न, मेष राशि के लिए बृहस्पति देव आपके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं दिग्बली अवस्था में और शुक्रदेव आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। ये गोचर जो भरनी नक्षत्र में है ये इस प्रॉमिस के साथ आ रहा है कि इसमें आप अपनी वेल्थ, अपनी लग्जरियस लाइफ को बढ़ा सकते हैं, सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। शादी ब्याह, अगर आप सिंगल हैं, बैचलर हैं, तो शादी ब्याह के भी कुछ अच्छे प्रस्ताव आपके लाइफ में अभी आ सकते हैं। मैरिज की भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। भाग्य और वेल्थ का एक युति बन रहा है। भाग्य के स्वामी और वेल्थ के स्वामी के बीच में एक युति बन रहा है तो एक अच्छा इंडिकेशन ये निकल कर आ रहा है। आप इस समय कोई साझेदारी में, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। या खुद का आप कोई व्यापार करना चाह रहे हैं, जॉब में हैं और आप अपना खुद का कोई व्यापार करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। शुक्रदेव मेष लग्न, मेष राशि के लिए एक परम मार्केश भी बनते हैं, मारक प्लैनेट भी बनते हैं। तो इस वक्त आपको अपनी स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बृहस्पति देव भी आपके 12वें भाव के भी स्वामी है, 9वें भाव के स्वामी है, लेकिन साथ साथ में 12वें भाव के स्वामी भी है जो कि हमारे खर्च को दर्शाते हैं, नुकसान को दर्शाते हैं, हॉस्पिटल्स को भी दर्शाते हैं। तो इस वक्त आपको अपनी हेल्थ का विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा। बृहस्पति देव और शुक्र देव दोनों को ही मीठा बहुत पसंद है, मीठा खाने के शौकीन हैं। तो इस समय आपको कुछ मीठे खाने की ज़्यादा आपको इच्छा हो सकती है
बेकरी आइटम्स, पेस्ट्रीज़, केक्स वगैरह में ज़्यादा आपकी रुचि जा सकती है। अच्छे रेस्टोरेंट्स के खाना खाना, बाहर का खाना खाना, इसकी तरफ थोड़ा रुझाव ज़्यादा जा सकता है। इनमें थोड़ा आप कंट्रोल रखें, थोड़ा नियमित रूप से खाएं। अपने ब्लड शुगर, डायबिटीज़, लिवर, किडनी और स्टमक का विशेष करके ध्यान रखें। वृषभ लग्न या राशि की बात करें तो बृहस्पति देव आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। भरनी नक्षत्र में शुक्र देव आपके पहले और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। यह जो गोचर है आपके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है, नौकरी के कोई आपके अवसर आपको मिल सकते हैं। विदेश में या दूर दराज इलाकों से आपको कोई अवसर भी मिल सकता है। अगर आप मेडिकल के सेक्टर में हैं, लॉ के सेक्टर में है, फाइनेंस में है, यानी कि आप कोई डॉक्टर हैं, नर्स है, या आपकी मेडिसिन की शॉप है, केमिस्ट हैं आप, या आप कोई वकील है, फाइनेंस के सेक्टर में है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट निर्यात आयात करते हैं, तो भी आपके लिए ट्रांजिट काफ़ी अच्छा रह सकता है। अगर आप फॉरेन की यात्रा करना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, तो भी इस समय आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। थोड़ा ध्यान रखें कि इस वक्त आपके जो कोवर्कर्स हैं, आपके साथ ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, उनके साथ आपके कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, तो थोड़ा धैर्य से काम लें। उनके साथ अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करें और थोड़े धैर्य और पेशेंस के साथ उन्हें डील करें। कोई जॉब ट्रांसफ़र होने की भी संभावना इस समय बन रही है, या कोई फॉरेन लैंड में जॉब मिलने के चांसेस भी बन रहे हैं। इस वक्त थोड़े सेविंग्स करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस दोनों में ही थोड़ी बढ़ोतरी दिख सकती है, यानी कि स्पेशली हेल्थ के मामलों में कोई एक्सपेंस आ सकता है, कोई खर्च आ सकता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें, उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड रहें। अच्छी बात यह है कि इस समय आप कोई नया घर या नया व्हीकल भी खरीद सकते हैं। बृहस्पति देव आपको इसका आशीर्वाद दे रहे हैं इस वक्त। मिथुन लग्न या मिथुन राशि की बात करें तो बृहस्पति देव आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र देव आपके 12वें और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। आपके लिए आपके खर्च और इनकम दोनों में कुछ टसल चलेगी, यानी कि सेविंग्स करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एडिशनल इनकम हो सकती है, इनकम आपकी बढ़े, लेकिन फिर भी सेविंग्स थोड़ी बचत करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, यानी कि इनकम के साथ साथ एक्सपेंस खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में के बिज़नेस में हैं, या फॉरेन से, विदेश से, या दूर दराज के जगहों से आप कोई बिज़नेस करते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय आ सकती है। आप कुछ पैसे बना सकते हैं। साझेदारी का काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी समय आपके लिए ठीक रहेगा। कोई दूर लॉन्ग डिस्टेंस से कोई आप रिलेशंस बनाना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए समय अच्छा है। जो विद्यार्थी फॉरेन या दूर जाके कोई पढ़ाई करना चाह रहे हैं, हॉस्टल जाना चाह रहे हैं, बोर्डिंग स्कूल्स में जाना चाह रहे हैं, कॉलेजेस में जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए इस एनर्जी के दौरान, इस ट्रांजिट के दौरान आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आप सिंगल हैं या बैचलर हैं, तो कोई लव इंटरेस्ट होना, कोई प्रेम संबंध होना, इसके लिए भी पॉसिबिलिटी बन रही है, स्पेशली ऐसे लोग के साथ जो आपसे काफ़ी दूर रहते हो, यानी कि जिसे कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, यानी कि कोई आपके शहर में ना हो, किसी और शहर में रहता हो, कोई और डिस्ट्रिक्ट में रहता हो, स्टेट में या विदेश में भी हो, तो उनके साथ भी आपके कोई लव इंटरेस्ट इस वक्त बन सकते हैं। शादी ब्याह की भी आपके लिए इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, चाहे अरेंज्ड मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो। अगर आपकी खुद की कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, तो आपके लिए समय अच्छा है इस वक्त। अगर आप कोई कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री में आपका कोई रुझान है, उससे आप जुड़े हुए हैं, फैशन इंडस्ट्री में है, तो भी आपको इस एनर्जी शिफ्ट के अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। कर्क लग्न या कर्क राशि की बात करें तो बृहस्पति देव आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र देव आपके 11वें और चौथे भाव के स्वामी बनते हैं। निवेश, पुराने निवेश, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, लैंड, जमीन जायदाद से आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, उनमें रेट में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। आप इस वक्त कोई नया घर या नया व्हीकल भी ले सकते हैं, नई गाड़ी, नई बाइक, कोई नया घर भी आप ले सकते हैं इस समय। करियर, बिजनेस, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है, उसमें आप कोई ग्रोथ या इजाफा देख सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो इस वक्त कोई प्रमोशन होना या सैलरी की बढ़ोतरी होने की भी चांसेस काफ़ी बन रहे हैं। वेल्थ, धन संपत्ति, भौतिक सुखों, घर परिवार और व्हीकल्स के सुख के लिए ये जो बृहस्पति देव का गोचर भरनी नक्षत्र में हो रहा है, आपके लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ लेकर के आ रहा है, काफ़ी अच्छे संकेत लेकर के आ रहे हैं। जो लोग प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं, व्हीकल के बिजनेस में हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। जो लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, जैसे आप इंटीरियर, कोई फ्लैट के घर का आप इंटीरियर्स करते हैं, ऑफिस का इंटीरियर्स करते हैं, या कोई ड्रेस डिज़ाइनर हैं आप, तो फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए भी ये गोचर काफ़ी अच्छा रह सकता है।
आपके पिता के लिए भी ये गोचर काफ़ी अच्छा रह सकता है, उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। सिंह लग्न या सिंह राशि की बात करें तो बृहस्पति देव 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र देव आपके 3रे और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। ये गोचर हायर एजुकेशन, जो विद्यार्थी आगे पढ़ाई करना चाह रहे हैं, कॉलेज के बाद की डिग्रीज लेना चाह रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा है। या फिर अगर आप आपने कॉलेज में जो डिग्री ली है उसके अनुकूल अगर आप कोई कार्य करते हैं या उसके अनुकूल आप कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इस वक्त आपको कुछ एक्स्ट्रा हार्डवर्क करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आपको इसके लाभ भी मिलेंगे। जो लोग रिसर्च की फील्ड में हैं, साइंटिस्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आप अगर एस्ट्रोलॉजर हैं, आध्यात्मिक लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, तो आपके लिए भी काफ़ी समय अच्छा रहेगा। आप कोई आर्टिस्ट हैं, कला के क्षेत्र में हैं, आप क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया पे आपका कोई चैनल है, आप इंस्टाग्राम में कोई रील्स बनाते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आप कोई कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूब पे आपका कोई चैनल है, तो आपके लिए समय अच्छा है। अगर आप सिंगर हैं, लेखक हैं, म्यूजिशियन हैं, कोई डिज़ाइनर हैं या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, रचनात्मक फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, कलाकारी के फील्ड में आप जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। ये कन्या लग्न राशि की बात करें तो बृहस्पति देव आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र देव आपके 2रे और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। यह जो गोचर होने जा रहा है, भरनी नक्षत्र में जो बृहस्पति देव का प्रवेश होगा, ये फाइनेंस और स्पिरिचुअलिटी के मामले से अच्छा है। यानी कि आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं, धन संपत्ति को बढ़ा सकते हैं, और अध्यात्म में अगर आपकी रुचि है तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा गोचर है। आप इस वक्त कोई रिलीजियस इवेंट, कोई पूजा पाठ वगैरह, इन सब चीज़ों को भी अटेंड कर सकते हैं, इनमें आपका रुचि भी बन सकता है। घर पे भी अगर आप कोई पूजा पाठ करवाना चाह रहे हैं तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव वैसे तो 8वें भाव में गोचर कर रहे थे, तो काफ़ी आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स ही लेकर के आ रहे थे, ये आपको काफ़ी परेशानी ही कर रहे थे। लेकिन अब भरनी नक्षत्र में प्रवेश होने की वजह से सडनली आप अचानक से कोई प्रॉस्पेरिटी देख सकते हैं, चीज़ों का आप यू टर्न होते हुए देख सकते हैं, आपके लिए चीज़ें अनुकूल होती नज़र आएंगी, स्पेशली धन संपत्ति के मामलों में। पुश्तैनी प्रॉपर्टी से भी आपको कोई गेन हो सकता है, पुराना आपने कोई निवेश कर रखा है तो उससे भी आपको कोई गेन देखने को मिल सकती है। केवल इतना ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, अपने भोजन पर जरूर नियंत्रण रखें, उसका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि पेट की समस्या से आप जूझ रहे थे वो उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर आप स्पेशली आप मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करें, तो आप स्टमक की इश्यूज से भी आप थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। शादी ब्याह के भी आपके कुछ पॉसिबिलिटीज़ इस समय बन सकते हैं। मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स आपको अच्छे इस वक्त मिल सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके स्पाउस, आपके पति या पत्नी के साथ में आपके रिलेशंस भी इस वक्त काफ़ी अच्छे इम्प्रूव हो सकते हैं। घर का वातावरण, घर का माहौल भी काफ़ी अच्छा रह सकता है। तुला लग्न राशि के लिए, आपके तुला लग्न तुला राशि के लिए बृहस्पति देव 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र देव के भरनी नक्षत्र में जब ये जाएंगे तो शुक्र देव आपके 1 और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। ये जो गोचर रहेगा ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा कि आप अपने बिजनेस पार्टनर्स, अपने स्पाउस के साथ रिश्तों में सुधार कर सके। अगर आप अविवाहित हैं, बैचलर हैं, तो आपके लिए मैरिज की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। शादी ब्याह के कोई अच्छे प्रस्ताव आपको, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स, अच्छे कोई प्रस्ताव आपको अभी इस वक्त मिल सकते हैं। आपने अभी तक बहुत एफर्ट लगाया होगा अपनी रिलेशनशिप में और पार्टनरशिप बिजनेस में, या कोई भी आपका व्यापार है उसमें। अब समय है कि आप उस एफर्ट, उस मेहनत का आप कुछ फल भोगे, कुछ अच्छे फल आपको देखने को मिले। अगर आप बैचलर हैं तो आपके लाइफ में कोई नया रिलेशन भी बन सकता है। पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके किसी के साथ में प्रेम संबंध बने, या ऑलरेडी आप रिलेशन में हैं तो लव मैरिज के भी पॉसिबिलिटी आपके लिए बन रहे हैं। करियर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है। आप जॉब में हैं तो प्रमोशन की भी अच्छे चांसेस बन रहे हैं। स्पेशली अगर आप में से कोई फाइनेंशियल सेक्टर में है तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रह सकता है। वृश्चिक लग्न और राशि के लिए आपके बृहस्पति देव 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र देव आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। ये जो भरनी नक्षत्र में इनका प्रवेश होने जा रहा है, ये कोई बहुत अच्छी इंडिकेशंस लेकर के नहीं आ रहा। कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। बृहस्पति देव वैसे ही 6ठे भाव में आपको खराब रिजल्ट्स दे रहे थे, और अब क्योंकि ये 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में भी जा रहे हैं तो कुछ आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। कुछ स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी परेशानी और हो सकती है। सेविंग्स ऑफ वेल्थ में आपकी थोड़ी ऑलरेडी प्रेशर बना हुआ था, इस गोचर की वजह से वो प्रेशर थोड़ा और बढ़ने वाला है। स्पेशली स्वास्थ्य या मेडिकल ट्रीटमेंट में कुछ खर्चे होने की पॉसिबिलिटी बन रही है।
अगर आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं तो फॉरेन के लिए भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ खुल रही है, फॉरेन विदेश यात्रा आपके लिए बन सकते हैं। बिजनेस में कुछ खर्चे हो सकते हैं या कुछ लॉस की संभावना दिख रही है, तो इस वक्त आप कोई मेजर डिसीजन ना लें, मेजर बिजनेस ट्रांजैक्शन ना लें, सोच समझकर ही कार्य करें, इम्पल्सिव डिसीजंस बिल्कुल ना लें। बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आप हैं तो भी अपने पार्टनर्स के साथ रिश्तों को लेकर थोड़े केयरफुल रहे। अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं, आप एक्सपेक्टिंग मदर हैं, तो थोड़ा विशेष करके ध्यान रखें। अगर आप विवाहित कपल हैं, यानी कि आपकी शादी हो चुकी है, तो आप अपने पर्सनल रिलेशंस में कुछ इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं या फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, तो आपके लिए समय ये अच्छा रह सकता है। इस गोचर के बुरे प्रभाव से बचने के लिए एक सरल सा उपाय है कि जो काउज है, गाय हैं, उनकी आप सेवा करें, उन्हें कुछ रोटी दे या चारा दे, उनकी सेवा करें, तो आपके लिए ये गोचर के कुछ नेगेटिव फल आपके लिए कम हो सकते हैं। कुछ दूध से बने हुए या मिल्क प्रोडक्ट से बने हुए आपके कुछ मिठाई हो, कुछ मीठी चीज़ें हों, इनका भी अगर आप डोनेशन करते हैं तो भी आपके लिए ये अच्छा रहेगा। धनु लग्न, धनु राशि की बात करें तो बृहस्पति देव आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र देव आपके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। अगर आप वकील हैं, डॉक्टर हैं या फाइनेंशियल सेक्टर में या किसी भी मेडिकल प्रोफेशन में हैं, तो आप इस समय आप काफ़ी गेन कर सकते हैं, काफ़ी लाभ ले सकते हैं। आपके पेशेंट्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, उनको आपसे भी लाभ होगा, उनमें आप इजाफा भी देखेंगे, आपके पास ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे। अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में, क्लाइंट्स आपके पास में ज़्यादा आएंगे और आपकी एडवाइस और आपकी ट्रीटमेंट उन्हें भी लाभ पहुँचाएगी। अगर आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं, लैंड ज़मीन जायदाद का काम करते हैं या व्हीकल के बिजनेस में हैं, तो भी आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रह सकता है। अगर आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो भी ये एनर्जी शिफ्ट आपके लिए काफ़ी अच्छी इंडिकेशंस लेकर के आ रहा है। जो कॉलेज में है, सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं, टीनेजर्स हैं, आपके कोई प्रेम संबंध होने के या लव रिलेशन होने के भी चांसेस काफ़ी हाई हैं। अगर आप ज़मीन के आड़त का काम करते हैं, ब्रोकर हैं, लैंड ब्रोकर हैं या रियल एस्टेट का आपका व्यापार है, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा ये गोचर रहेगा। केवल आपको अपने थोड़े स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त थोड़ी छोटी मोटी कुछ बीमारियां होने की भी चांसेस हैं और आपको अपने बच्चों के सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है इस वक्त। मकर लग्न, मकर राशि की बात करें तो बृहस्पति देव आपके 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र देव आपके 5वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। बृहस्पति देव आपके लिए कारक प्लैनेट नहीं है, योग कारक ग्रह नहीं है, और क्योंकि बृहस्पति देव इसके पहले अश्विनी नक्षत्र में थे, तो वहाँ उन्होंने आपके लिए कुछ परेशानियाँ दी होंगी, लेकिन अब जो ये एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशंस लेकर के आ रही है। आप कुछ रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो कपल्स बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। अब आप अच्छी खबर की उम्मीद जल्दी कर सकते हैं। बृहस्पति देव जो बच्चों के कारक हैं, जो चाइल्ड के कारक हैं, आपके 5वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में ही आप गोचर कर रहे हैं, तो आप जल्दी से कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुक्रदेव आपके 10वें भाव के स्वामी भी बनते हैं और बृहस्पति देव की दृष्टि भी 10वें भाव पर आ रही है, तो आपके लिए करियर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। फॉरेन लैंड्स, विदेश या दूर दराज के इलाकों से भी आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आप डॉक्टर हैं, स्पेशली अगर आप कोई गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। ट्रैवल टूरिज़्म का आपका व्यापार है, उससे आप जुड़े हुए हैं, तो भी समय अच्छा है। अगर आप कोई कलाकार है, आर्टिस्ट है, क्रिएटर है, तो भी समय अच्छा है। आप सोशल मीडिया पे कुछ काम करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आपका कोई यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम में आप रील्स अपलोड करते हैं, आप मार्केटिंग फील्ड में हैं, तो भी आपके लिए गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपकी खुद की कोई स्कूल है, कॉलेज है या आप एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा। करियर में कोई सडन चेंजेस आ सकते हैं, जॉब में हो सकता है कोई ट्रांसफ़र हो, या आपका खुद का व्यापार है तो हो सकता है कि आप अपनी लाइन ऑफ बिजनेस को थोड़ा चेंज इसमें कर सकें। कुंभ लग्न, कुंभ राशि की बात करें तो बृहस्पति देव 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र देव आपके 4थे और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। बृहस्पति देव आपके 2रे और 11वें भाव के स्वामी हैं, दोनों ही आपके आय और धन को दर्शाते हैं। अब ये जो है बृहस्पति देव आपके भाग्य के स्वामी के साथ में जुड़ रहे हैं, तो अगर इसके पहले आपने हार्ड वर्क करी, आपने मेहनत करी है, तो इस गोचर के दौरान आपको उस हार्ड वर्क का लाभ मिलेगा। अब आप उससे बेनिफिट मिल सकते हैं, क्योंकि भाग्य और हार्ड वर्क अब आपके साथ साथ चल रहे हैं।
इनकम और वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है ये। आप ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टीज़ के काम से भी इस वक्त काफ़ी कुछ गेन कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं करते हैं तो उससे भी आपको कोई लाभ मिल सकता है। अगर आप ट्रैवल टूरिज़्म के बिज़नेस में हैं तो भी आपके लिए काफ़ी समय अच्छा है। आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया में आपका कोई रोल है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पे आप रील अपलोड करते हैं, कोई आप ऑनलाइन कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं इस तरह का, तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप फूड इंडस्ट्री यानी कि खाने पीने की चीज़ों की इंडस्ट्री में, जैसे रेस्टोरेंट है, होटल है, कोई भी किसी भी तरह का फूड बिजनेस में आप हैं तो समय आपके लिए अच्छा है। आप इस वक्त कोई लॉन्ग डिस्टेंस लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं और कोई रिलीजियस एक्टिविटी में भी आपका ध्यान जा सकता है। मीन लग्न, मीन राशि की बात करें तो बृहस्पति देव आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र देव आपके तीसरे और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। इस गोचर के दौरान लाइफ में कोई अचानक से घटनाएं घट सकती हैं। करियर और हेल्थ के मामले में आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी करियर में लगाना पड़ सकता है, छोटी मोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती है और पहले से ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट आ सकती है। ये गोचर कोई बहुत अच्छा गोचर नहीं नज़र आ रहा, स्पेशली स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। इस वक्त कोई करियर के मामले में या वेल्थ के मामले में, धन के मामले में, प्रोफेशन के मामले में कोई मेजर डिसीजन लेने से बचें। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से भी बचें। कोई नया इन्वेस्टमेंट करने में आप 2 बार 3 बार जरूर सोचें, बिल्कुल सोच समझ कर ही करें। हालांकि ये गोचर आपके स्पाउस के लिए अच्छा है, यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके पति या पत्नी के फाइनेंस के लिए, उनके वेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा ये समय रह सकता है। इस गोचर के नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए आप काउस, गाय की सेवा करें, उनको चारा दें, उन्हें रोटी डालें, सुबह उनकी सेवा करें, उनकी मदद करें, तो आपको इस गोचर के कुछ नेगेटिव परिणामों में कमी देखने को मिल सकती है। आशा आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों, सहकर्मियों, फैमिली, परिवार वालों के साथ में इसे शेयर करें और ऐसे में एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।